अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी लाइफ गोल से नहीं बल्कि तुम्हारी डेली सिस्टम से चेंज होती है और अगर सिस्टम गलत है तो मोटिवेशन का कोई रियल वैल्यू नहीं होता तो शायद पहले अजीब लगे। लेकिन ये आइडिया मेरा नहीं है। ये फ्रेमवर्क आता है एटॉमिक हैबिट्स से, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। इस वीडियो में हम 6 पार्ट्स के थ्रू इस बुक को समझेंगे, मोटिवेशनल लेवल पर नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह जो रियल लाइफ में अप्लाई होता है। पार्ट 1, द आइस क्यूब प्रिंसिपल। जेम्स क्लियर एक एग्जाम्पल देता है कि सोचो अगर एक कमरे का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस है और टेबल पर एक आइस क्यूब रखा है। तुम टेम्परेचर को -1 से 0 तक ले जाते हो, कोई विजिबल चेंज नहीं। 0 से 1 डिग्री सेल्सियस होता है और आइस मेल्ट करना स्टार्ट करता है। लोग समझते हैं चेंज 1 डिग्री सेल्सियस पर हुआ, लेकिन रियलिटी में पिछले हर डिग्री का कॉन्ट्रीब्यूशन था जो दिख नहीं रहा था। हैबिट्स भी इसी तरह काम करती हैं। तुम 10 दिन जिम जाओ और मिरर में कुछ खास चेंज ना दिखे, इसका मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। फाउंडेशन क्वाइटली बिल्ड हो रही होती है। ऑथर स्टेज को प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल बोलता है, जहां एफर्ट अक्यूमुलेट होता रहता है लेकिन रिजल्ट डिले होता है। रियल ग्रोथ ऑफन इनविजिबल फेज में होती है। पार्ट 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इस बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी चेंज। ऑथर कहता है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे, तुम वोट दे रहे हो कि तुम हेल्दी इंसान हो। जब तुम डेली पढ़ते हो तुम रीइंफोर्स करते हो कि तुम डिसिप्लिन्ड हो। यहाँ सबसे बड़ा शिफ्ट ये है कि गोल से पहले आइडेंटिटी आती है। अगर गोल है 90% लाना तो वो टेम्पररी माइलस्टोन है, लेकिन अगर आइडेंटिटी ये है कि मैं सीरियस और कंसिस्टेंट स्टूडेंट हूँ तो मार्क्स उसका बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं। गोल रिजल्ट को टारगेट करता है, आइडेंटिटी बिहेवियर को शेप करती है और बिहेवियर लॉन्ग टर्म फ्यूचर डिसाइड करता है। पार्ट 3, दी हैबिट लूप। हर हैबिट एक न्यूरोलॉजिकल लूप फॉलो करती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू एक ट्रिगर होता है, क्रेविंग इंटरनल अर्ज होती है, रिस्पॉन्स एक्शन होता है और रिवॉर्ड वो सेटिस्फैक्शन होती है जो ब्रेन को सिग्नल देती है कि ये बिहेवियर रिपीट करना है। एग्जाम्पल लो फोन का। नोटिफिकेशन साउंड आता है, ये क्यू है। चेक करने का अर्ज आता है, ये क्रेविंग है। तुम फोन उठाते रहो, ये रिस्पॉन्स है। मैसेज देखकर डोपामीन मिलता है, ये रिवॉर्ड है। ये साइकिल रिपीट होती है और हैबिट स्ट्रांग होती रहती है। अगर तुम क्यू को कंट्रोल कर लो, जैसे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, तो पूरा लूप वीक पड़ जाता है। इसीलिए एनवायरनमेंट डिजाइन विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। पार्ट 4, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये बुक का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो हैबिट्स बिल्ड और ब्रेक करने का साइंस बताता है। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। अगर तुम चाहते हो कोई हैबिट स्टार्ट हो तो उसे विजिबल बनाओ। हैबिट स्कोर कार्ड बनाओ जिसमें तुम अपनी डेली हैबिट्स लिखकर अवेयर बनो। एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। हेल्दी खाना चाहते हो तो फ्रूट्स सामने रखो और जंक फूड हिडन जगह पर। अवेयरनेस और विजिबिलिटी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। ब्रेन एंटिसिपेशन में डोपामीन रिलीज करता है, इसीलिए हैबिट स्टैकिंग इफेक्टिव है। फॉर्मूला सिंपल है, आफ्टर आई डू एक्स आई विल डू वाई। यानी एक एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद न्यू हैबिट अटैच करो, जैसे ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन। फैमिलियर रूटीन के साथ न्यू बिहेवियर अटैच करने से रेजिस्टेंस कम होती है। लॉ 3, मेक इट ईजी। लोग डिसिप्लिन को ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन ऑथर फ्रिक्शन कम करने की बात करता है। अगर जिम जाना मुश्किल लगता है तो रात में ही क्लोथ्स रेडी रखो। अगर पढ़ना मुश्किल लगता है तो बुक ऑलरेडी ओपन रखो। 2 मिनट रूल कहता है, हैबिट को इतना छोटा करो कि स्टार्ट करना एफर्टलेस लगे। रीड 30 पेजेस को रीड 1 पेज में कन्वर्ट करो। स्टार्टिंग ईजी होगी तो कंटिन्यूएशन नेचुरल होगा। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड प्रेफर करता है, इसीलिए हैबिट ट्रैकिंग पावरफुल है। कैलेंडर पर क्रॉस लगाना या स्ट्रीक मेंटेन करना विजिबल प्रोग्रेस देता है। विजिबल प्रोग्रेस मोटिवेशन को सस्टेन करती है और ब्रेन को सिग्नल देती है कि ये बिहेवियर वैल्यूएबल है। पार्ट 5, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। अगर किसी बैड हैबिट को तोड़ना है तो इन्हीं 4 लॉस को रिवर्स कर दो। मेक इट इनविजिबल, जैसे डिस्ट्रैक्टिंग एप्स डिलीट करना। मेक इट अनअट्रैक्टिव, अपने आप को लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज रिमाइंड करना। मेक इट डिफिकल्ट, एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड करना। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना। फ्रिक्शन बढ़ेगी तो अनवांटेड बिहेवियर नेचुरली कम होगा। पार्ट 6, सिस्टम्स वर्सेस गोल्स। बुक का फाइनल फिलॉसफी सिस्टम्स पर बेस्ड है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। हर एथलीट गोल्ड चाहता है, लेकिन जीतता वही है जिसका डेली ट्रेनिंग सिस्टम सुपीरियर होता है। इसी तरह अगर तुम्हारा डेली रूटीन स्कैटर्ड है तो बड़ा गोल सिर्फ विश बनकर रह जाएगा।
स्ट्रॉन्ग सिस्टम एवरेज गोल को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। कंक्लूजन देखो, अगर लाइफ स्टक लग रही है तो न्यू गोल लिखने से पहले अपना डेली सिस्टम एनालाइज करो। क्या तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें सपोर्ट करता है या डिस्ट्रैक्ट? क्या तुम आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हो या सिर्फ रिजल्ट चेज कर रहे हो? एक छोटी हैबिट चूज करो और उसे इतना सिंपल बनाओ कि एक्सक्यूज की जगह ना बचे। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब ही है एक्सट्रीमली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होकर रिमार्केबल रिजल्ट्स देते हैं। सक्सेस एक ड्रामेटिक जंप नहीं होता, वो डेली रिपीटेड बिहेवियर्स का मैथमेटिकल आउटकम होता है। ये बुक मोटिवेशन का शॉर्टकट नहीं देती, ये बिहेवियर डिजाइन का ब्लूप्रिंट देती है। और अगर इस ब्लूप्रिंट को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाए तो ग्रेजुअल लेकिन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है।